हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं NIOS क्लास 10th संस्कृत के सब्जेक्ट की, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए कौन से चैप्टर को प्रिपेयर करना है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, क्या आपका मार्क्स वेटेज रहने वाला है। ये सारी ही डिस्कशन आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर जो आपका संस्कृत का सब्जेक्ट है, जिसका कोड है हमारा 209, इसका सिलेबस क्या है। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि आपके जितने भी संस्कृत के अंदर चैप्टर्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ चैप्टर को आपके TMA वाले कॉलम में रखा गया है और कुछ चैप्टर को आपके पब्लिक एग्जामिनेशन वाले कॉलम में रखा गया है। जो चैप्टर आपके TMA वाले कॉलम में है, चाहे आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं हमारे इस कॉलम के अंदर, जितने भी चैप्टर आ रहे हैं जिनको आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि आपके TMA वाले कॉलम में है, तो ये आपके TMA में कवर हो गए। लेकिन जो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन वाले कॉलम में दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, इस तरीके से जितने भी ये चैप्टर हैं उन सभी को आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन्हीं में से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर होने वाले हैं। बाकी जो आपकी व्याकरण रहेगी वो भी आपके इन्हीं चैप्टर के अंदर, चाहे आपका समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि विच्छेद हो गया, ये सारी चीजें भी इन्हीं चैप्टर में कवर करवाई गई होंगी। बाकी अलग से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ कि आपके व्याकरण के अंदर क्या क्या जो पोर्शन है वो आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके व्याकरण के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपके आने वाले हैं। इन्हीं टॉपिक्स को आपको क्या करना है, अपने व्याकरण के लिए प्रिपेयर करना है। और लेखन कौशल की बात करें, यानी रचना कौशल की बात करें, जिसके अंदर आपको लिखना होगा, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। चाहे आपका पत्र लेखन हो गया, चित्र वर्णन हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको रचना कौशल के अंदर प्रिपेयर करनी है। तो जो आपका व्याकरण वाला पोर्शन रहेगा, जितने भी इसके अंदर से क्वेश्चन बनकर आएंगे वो टोटल आपके 30 मार्क्स के बनकर आएंगे। और जो आपका रचना कौशल वाला होगा उसके अंदर से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो बनकर आएंगे। बाकी आपके इन चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आंसर बनकर आएंगे, या गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे, पद्यांश आधारित प्रश्न होंगे, या नाट्य आधारित जो भी प्रश्न आएंगे, वो सारे टोटल आपके क्वेश्चन जो होंगे वो 50 मार्क्स के अंदर आने वाले हैं। यानी सबसे ज्यादा जो मार्क्स वेटेज होने वाला है वो हमारा चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे उसका होने वाला है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो आपकी मार्क्स वेटेज वाली PDF है उसके अंदर भी ये चीज बताई गई है कि चाहे गद्यांश आएगा, आपका पद्यांश आएगा, ये सारी चीजें आपकी 50 मार्क्स में जो है वो आने वाली है। क्वेश्चन आंसर सारी चीजें को मिलाकर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना मार्क्स वेटेज देख लिया कि आखिर हमारा पाठ्य आधारित जो प्रश्न आएंगे या जो भी चीजें आएंगी वो कितने मार्क्स में आ रहा है, हमारा व्याकरण कितने मार्क्स में आ रहा है, या जो भी हमारा रचना कौशल में जो चीजें हैं वो कितने मार्क्स के अंदर आ रही हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको अपने संस्कृत सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करनी कहाँ से है, कहाँ से आपको चैप्टर को प्रिपेयर करना है, कहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें चैप्टर नंबर 3 से अपने एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करना है, तो चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं। बाकी इस PDF के अंदर आपको जो चैप्टर आपके नहीं आ रहे हैं उन चैप्टर को भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको उन्हें स्किप करना है। आपको मेन फोकस उन पे करना है जो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर आ रहे हैं। तो जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, उसको मैंने किस तरीके से समझाया आपको। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है कि आखिर हमारे चैप्टर में है क्या। फिर उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर के साथ यहाँ पर इस PDF के अंदर सॉल्व कर कर दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी दिए गए हैं, क्योंकि आपका जो न्यू पैटर्न आने वाला है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर का, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके संस्कृत के नोट जो है प्रिपेयर किए गए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। उन 4 ऑप्शन में से जो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो राइट आंसर होगा, वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका जो होगी, आंसर शीट जो होगी, उसके अंदर वो आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर MCQ क्वेश्चन भी आएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी हम इसको कहते हैं। उनको आपको इसी तरीके से करना है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके चारों ऑप्शन अच्छे से देखने हैं, जो करेक्ट आंसर होगा उसी को आपको जो है अपनी आंसर शीट के अंदर लिखना होगा। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन आंसर जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस जिस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है बनकर आने वाले हैं, उन सभी तरीकों से जो है सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएंगे उस तरीके से क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व किया गया है। चाहे आपका गद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा कि आपको पूरा एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो उस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आपको उत्तर देने होंगे। गद्यांश के अंदर ही जो है सभी क्वेश्चन का जो है आंसर होता है। संस्कृत का पेपर बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ज्यादातर चाहे तो ऑप्शन दे दिए जाते हैं, या जो आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन आता है उसमें आपको इजीली गद्यांश के अंदर ही सारे आंसर जो है वो मिल जाते हैं। आपको ज्यादा
सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारे आंसर जो आपके गद्यांश में ही दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपके गद्यांश आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 से, उन सभी को बना दिया गया है, साथ में आंसर भी दिए गए हैं। तो आप इन नोट्स को पढ़ने के बाद अच्छे खासे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो अपने संस्कृत एग्जामिनेशन के अंदर। तो इस पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से पढ़ सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप लिंक पर क्लिक कर इस नोट्स को इजिली रीड आउट कर सकते हो। तो आप इस नोट्स को जरूर पढ़िएगा ताकि आपके सारे ही क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएं और आपको हर एक चैप्टर के बारे में पता चल जाए कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। अगर आपने पूरे साल भी पढ़ाई नहीं करी है तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है हर एक चैप्टर का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि उस चैप्टर में है क्या, किस चीज की बात की गई है। जब आप इस सारी चीजों को पढ़ लोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजिली उनको बनाकर भी लिख सकते हो। बाकी आपके संस्कृत के एग्जाम के अंदर ऑप्शन दिए गए होते हैं, आप वहां से भी उन ऑप्शन को चूज कर लिख सकते हो, लेकिन आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, जब भी आप करेक्ट जो है ऑप्शन को चूज कर पाओगे। ठीक है, चाहे आपका गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, आपका मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन हो गया, हर एक तरीके से जो आपको क्वेश्चन जो है बनाकर दिया गया है। तो आप इस नोट्स को जरूर रीड आउट करिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसी तरीके की और भी वीडियोस जो है चैनल पे अपलोड होती रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी जितने भी मैंने आपको चैप्टर बताए हैं पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए, वो सारे ही चैप्टर इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। उन सारी चैप्टर को आप देख सकते हो, उनके क्वेश्चन आंसर को देख सकते हो। बाकी हाँ, जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है उसको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रामर में आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा या बहुत मुश्किल रहेगा, उसमें भी आपका ऑप्शन भी रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, तो आप इजीली ग्रामर भी कर लोगे। लेकिन आपको एक बार थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी ग्रामर को करने के लिए। बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए आपके लिए पीडीएफ बेस्ट रहेगी। आप सारे ही चैप्टर को एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।